नमस्कार। मैं हूँ राघवेंद्र दुबे। आजकल एक धंधा बहुत चल रहा है सपनों को बेचने का। सपनों के जो सौदागर हैं वो सपने बेच करके उनके खुद के सपने तो साकार हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो उन सपनों को खरीदते हैं और बाद में उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। यही कुछ हाल हो रहा है ऐसे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनके यहाँ एक भीड़ आती है, भीड़ लाने का एक तंत्र होता है। उसको जो युवा हैं 18 साल से लेकर के 25 साल 27 साल जो बेरोजगार हैं, जो कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई नौकरी चाहते हैं, कोई रोजगार चाहते हैं, ऐसे युवा उस जाल में फंसते हैं। उनको बाकायदा ले जाया जाता है और वहाँ बताया जाता है कि आपकी दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी। यही होता है कि सपनों को बेचना, सपनों को किस तरीके से बेचा जाता है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि अभी कुछ समय से विवाद चल रहा है विवेक बिंद्रा पर। विवेक बिंद्रा और जो एक जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस के मंत्र बताते हैं, बिजनेस के पाठ्यक्रम बेचते हैं और कई साल से लोग उनको सुनते भी हैं, उन पर अमल भी करते हैं। लेकिन अचानक इतना सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक विवेक बिंद्रा किस तरीके से विवादों में आ गए। विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर हैं। दूसरे एक और दिग्गज संदीप माहेश्वरी, वो भी बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। दोनों दिग्गज हैं, दोनों दिल्ली से हैं और ऐसे में इनके बीच घमासान जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, उसने इस समय भूचाल लाया हुआ है। इसके अलावा विवेक बिंद्रा पर और विवाद बढ़ते जा रहे हैं। विवेक बिंद्रा पर आरोप है कि अभी उनकी 6 दिसंबर 2023 को दूसरी शादी हुई थी। यानिका से जो दूसरी शादी हुई उसमें उनके साथ घरेलू हिंसा, मारपीट, जिसमें उनके कान का पर्दा फट गया, उनके शरीर में घाव है, सर पे चोट है, उनके बाल नोचे गए, जो यानिका ने बताया विवेक बिंद्रा ने। और उनके खिलाफ 14 दिसंबर 2023 को सेक्टर 126 नोएडा में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने उनको नोटिस भी दिया है पूछताछ के लिए कि वो जल्द विवेक बिंद्रा से पूछताछ भी करेगी। घरेलू हिंसा, और घरेलू हिंसा में इस तरीके से पीटना जो यानिका की जो हालत दिखाई दे रही थी तस्वीरों में, उसमें लग रहा था कि जैसे किसी ने पशुवत व्यवहार किया हो, जानवरों जैसा सलूक किया हो। एक ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर जो दूसरों को जीवन जीने की राह सिखाता है, दूसरे को ज्ञान देता है कि जीवन कैसे जिया जाए, कैसे आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, उनका कोर्स बेच रहे हैं, जीवन जीने का पाठ सिखा रहे हैं। वो खुद ही पूरे जीवन अपने जीने का पाठ नहीं सीख पाए कि उनको आखिर जीना कैसे है। यह उनकी दूसरी शादी है। इससे पहले भी गीतिका सब्बरवाल से उनकी पहली शादी हुई है, जिसके इन दोनों का एक बेटा भी है। गीता सब्बरवाल ने भी, अब इस समय उनका मामला गीता सब्बरवाल और विवेक बिंद्रा का कोर्ट में चल रहा है। गीतिका सब्बरवाल ने जान से मारने की धमकी, जान का खतरा होने का इन पर मुकदमा लिखाया था हरियाणा में, फरीदाबाद सेंट्रल में, और वह मुकदमा अभी कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने आजीविका के लिए इस पैसे की मांग भी की थी। और ऐसे में दूसरी शादी हुई जो यानिका हैं, जो गाजियाबाद की रहने वाली हैं, उनके भाई विवेक पात्रा ने सेक्टर 126 में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें 323, 504, 427 जैसी धाराएं लगाई गई हैं। घरेलू हिंसा के आरोप हैं और उनका उपचार कैलाश दीपक हॉस्पिटल दिल्ली में चल रहा है। एक मोटिवेशनल स्पीकर जो दूसरे को राह दिखाता है, वो स्वयं राह से भटका हुआ है। क्या वह ऐसा कर सकता है? और इस तरीके के उन पर गंभीर आरोप हैं। अगर ये आरोप सही हैं, जिनकी जांच चल रही है, तो यह आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है, जिसको पूरा इंडिया सुनता हो, जिसके यूट्यूब पर 21.4 मिलियन सब्सक्राइबर हो, और उसका ये हाल कि उसे दुनिया फॉलो कर रही है, दुनिया उसको सुन रही है, कितने उसको अवार्ड मिले।
लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके की हरकत, इस तरीके की प्रताड़ना। इससे पहले आपने देखा होगा कि संदीप माहेश्वरी, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने 11 दिसंबर 2023 को एक वीडियो डाला जिसमें दो छात्रों से बात कर रहे हैं, और उसका वीडियो का उन्होंने हेडिंग जो दिया, बिग स्कैम एक्सपोज। उन्होंने इसे घोटाले की संज्ञा दी, जिसमें छात्र जो बात कर रहे हैं उन्होंने कहा कि एक बड़ा यूट्यूबर जो पाठ्यक्रम बेच रहा है वो हमारे किसी काम का नहीं है। वो पाठ्यक्रम कितने के थे? दो छात्रों के, एक बता रहा था 35,000 का, एक बता रहा था 50,000 का पाठ्यक्रम हमें दिया गया, और वो उसके किसी काम का नहीं। आखिर ये स्कैम है क्या? स्कैम है या फिर और कोई बात है? विवेक बिंद्रा ने कोई पाठ्यक्रम बनाया, पाठ्यक्रम को बेचा, कि उन्होंने कहा कि इसमें बिजनेसमैन को ये पाठ्यक्रम बेचा जाए, जिससे कि वो कैसे बिजनेस की जाए उसका उसमें गुरु मंत्र था। उन्होंने जगह जगह IBC बनाए, इंडिपेंडेंस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स। अब जब इसकी खबर चली, सभी लोग उनको जानते हैं, और बहुत सारे जो छात्र थे जिनको बिजनेस की समझ नहीं थी, ऐसे लोग उससे जुड़ गए, और बहुत सारे छात्रों ने या जो युवा थे, जो बेरोजगार थे, उन्होंने कहीं से पैसे लिए, उधार लिए, किसी ने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी, किसी ने और कुछ किया, किसी भी तरीके से ये पाठ्यक्रम खरीदा। पाठ्यक्रम खरीदने के बाद अब चूंकि उन्हें बिजनेस की नॉलेज नहीं थी, अगर इसमें बिजनेस की उन्हें नॉलेज होती तब तो वो सहायक हो सकता था कि वो आगे भी बिजनेसमैन को बेच करके उससे लाभ कमा सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनको स्वयं बिजनेस की नॉलेज नहीं थी, यहीं पर गलती हुई, और इसके बाद उन्होंने उसको बेचना शुरू किया। अब बेचना शुरू किया तो वो पाठ्यक्रम जब उनके किसी काम का नहीं हुआ तो बहुत सारे लोग तसल्ली करके बैठ गए। कुछ लोगों पर लगा कि हमारे साथ ये गलत हुआ है, तो उन्होंने पैसे मांगने शुरू किए। जब पैसे मांगने शुरू किए तो फिर जो विवेक बिंद्रा की टीम थी, उन्होंने पैसे देने से मना किया। उन्होंने कहा कि अब आपको ये छूट है कि इसको आप कहीं भी बेच सकते हैं, जिससे आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, उसमें आपको भी 30 से 35% कमीशन मिल जाएगा। उस लालच में उन्होंने उसको और आगे बढ़ा दिया। उन्होंने किसी को भी वो बेच दिया, जिसको जरूरत नहीं थी उसको भी बेच दिया। अब जिसको जरूरत नहीं हुई तो इस जाल में बहुत सारे लोग फंसते चले गए। यही इसी को स्कैम की संज्ञा दे दी गई कि जो पाठ्यक्रम जिसके लिए बना ही नहीं, उसके लिए वो पाठ्यक्रम चला गया। 35 से 50,000 रुपए हर पाठ्यक्रम की वसूली की गई, लेकिन उन लोगों के लिए जिनके लिए एक एक पैसे के लिए जो मोहताज हैं, जिन्होंने कहीं से उधार लिया है, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात बन गई। वह वीडियो संदीप माहेश्वरी ने डाल दिया, लेकिन उसमें विवेक बिंद्रा की कहीं बातचीत नहीं हो रही, उनका नाम किसी ने लिया नहीं। इसके बाद क्या होता है कि विवेक बिंद्रा ने उनको लीगल नोटिस भेज दिए। लीगल नोटिस भेजने के बाद उनकी टीम ने भेज दिए। इसके बाद ये हुआ कि विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी से बात भी की कि भाई हम बताओ, जिस पहले भी आपके प्लेटफॉर्म पर आकर के हमने इंटरव्यू दिया है, आप बताएं, उसी प्लेटफॉर्म पर हम आ जाते हैं और बात भी करते हैं। लेकिन संदीप माहेश्वरी ने ये बात नहीं सुनी। इसके बाद धमकाने के लिए कुछ लोग भी भेज दिए। तो संदीप माहेश्वरी ने, पहले तो ये था कि पता ही नहीं था, केवल एक नाम लिया जाता था, हो सकता है वो मामला ठंडा भी हो जाता, लेकिन जब कोई धमकाने लगे, कोई कुछ लीगल नोटिस भेजने लगे, इसका मतलब ये उसी की बात हो रही है, तो उन्होंने दूसरा वीडियो भी डाल दिया। पहला जो वीडियो उन्होंने 11 दिसंबर को डाला, उसको 56 लाख लोगों ने देखा। इसके बाद उन्होंने दूसरा जो वीडियो डाला वो 14 दिसंबर 2023 को डाल दिया। अब वो सीधा सीधा नाम लेने लगे। इसके बाद एक वीडियो उन्होंने 16 दिसंबर को डाल दिया। 16 दिसंबर को जो वीडियो उन्होंने डाला उसमें सीधा विवेक बिंद्रा का उन्होंने नाम ही ले लिया। एक वीडियो उन्होंने डाला 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर को जो वीडियो डाला उसको 81 लाख लोगों ने देखा। वहीं बीच में एक विवेक बिंद्रा ने भी वीडियो जवाब में डाला था, लेकिन उसको उतने रिस्पॉन्स नहीं मिला। ज्यादातर लोग संदीप माहेश्वरी के साथ हो गए। संदीप माहेश्वरी का बड़ा नाम है। संदीप माहेश्वरी यूट्यूबर का जाना माना नाम है। यूट्यूब पर उनके 28.3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। आप समझिए, इतनी बड़ी संख्या सब्सक्राइबर्स की, वो चाहें तो उससे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसको मोनेटाइज ही नहीं किया यूट्यूब को। और आप उनके जो कोर्स हैं वो आप बिना एड फ्री कोर्स देख सकते हैं। तो कहाँ एक जो पैसे यूट्यूब से कमा रहे हैं विवेक बिंद्रा, वहीं जो संदीप माहेश्वरी हैं उनका बिल्कुल भी उन्होंने मोनेटाइज ही नहीं किया। चाहते तो करोड़ों रुपए कमा सकते थे इससे। इन दोनों की अगर आमदनी की बात करी जाए तो करोड़ों में है।
5-7 करोड़ रुपए सालाना कम से कम कमा ही लेते हैं ये लोग। बड़ा नाम है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर सेलिब्रिटीज के साथ आपने इनको देखा भी होगा। विवेक बिंद्रा का बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड नाम से इनकी फर्म है, जिसके ये फाउंडर हैं, सीईओ हैं। वहीं पर संदीप माहेश्वरी का iMagisBazaar.com के ये फाउंडर हैं। उसी से जो इनकी बड़ी कमाई उसी से होती है। दोनों शानदार कंटेंट राइटर हैं, कंटेंट अच्छा लिखते हैं, शानदार बोलते हैं, अच्छी रिसर्च करते हैं, और इसके बाद हिंदी भाषा में बोलते हैं तो इनको लोकप्रियता और बहुत ज़्यादा मिली। लेकिन एक ने निस्वार्थ होकर के सेवा करने का प्रण लिया, वहीं विवेक बिंद्रा ने यूट्यूब से पैसा कमाना कोई बुरा नहीं है। फिर वो पाठ्यक्रम भी बेचने लगे, वो भी बुरा नहीं है। लेकिन अगर उस पाठ्यक्रम के जरिए ऐसे लोगों को फंसाया जाए या ऐसे लोग उस पाठ्यक्रम के दायरे में आ जाए जिससे उनका कोई भला होने वाला नहीं है, उनको तो आपको तो पैसे मिल गए, लेकिन उनको क्या मिला? उनको कुछ नहीं मिला, उनके पैसे चले गए। उन्होंने किस परिस्थिति में वो पैसे लिए होंगे? मैं तो कहना चाहता हूं विवेक बिंद्रा को कि उनका इतना बड़ा नाम है, उनको, उन लोगों को, जिन लोगों को उन्होंने पाठ्यक्रम दिए उनका कोई लाभ नहीं हुआ, उनके पैसे वापस अगर वो कर देते हैं तो उनको दोबारा से भी वही हासिल हो सकता है। लेकिन वो लगातार विवाद में है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप दाम के कारण अपना नाम खराब कर रहे हैं। वहीं संदीप माहेश्वरी देख रहे हैं यूट्यूब को मोनेटाइज तक नहीं किया, करोड़ों रुपए उससे कमा सकते हैं। आखिरकार विवेक बिंद्रा, विवादों से इनका नाता क्यों रहा? विवेक बिंद्रा है कौन? विवेक बिंद्रा दरअसल इनका जन्म 5 अप्रैल 1978 को लखनऊ में हुआ। जब इनकी उम्र कोई 2.5 साल रही होगी तब इनके पिता गुजर गए। पिता की मृत्यु के बाद इनकी माताजी ने दूसरी शादी कर ली। इसके बाद ये दिल्ली आ गए। दिल्ली के सेंट जेवियर्स में इन्होंने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई अपनी पूरी की। इसके बाद ये 16-17 साल की उम्र रही होगी तो ट्यूशन भी पढ़ाने लगे। इसके बाद इन्होंने डिक्शनरी भी बेची। शिव खेड़ा की एक किताब आई, यू कैन विन, इन्होंने उसको पढ़ा, उससे बड़े प्रेरित हुए। पढ़ने के बाद इनका भी जो ध्यान है विवेक बिंद्रा का, वो बिजनेस की तरफ आकर्षित हुआ। इनको भी लगा कि हम कुछ कर सकते हैं और बिजनेस वालों को हम कुछ बता सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं। वहीं से इनके अंदर एक प्रेरणा हुई। 2004 में एक प्रोफेसर ने इनको गीता भेंट कर दी। इन्होंने गीता को पढ़ा तो उससे बड़ा प्रभावित हुए। इसके बाद ये इस्कॉन से जुड़ गए। इस्कॉन मंदिर जो श्रृंखला है, इस्कॉन से जुड़ गए। इस्कॉन में ये इतना रमे कि ये कुछ समय के लिए, 4 साल के लिए ब्रह्मचर्य जीवन में चले गए, ब्रह्मचारी बन गए। जहाँ भिक्षाटन किया, मांगा, इस्कॉन मंदिर में रहे। इसके बाद ये जो कारपोरेट घराने हैं, कारपोरेट में जाकर के गीता पर प्रवचन करने लगे। लेकिन एक समय बाद गुरु ने जब कुछ इनको सलाह दी तो फिर ये वहाँ से निकल के फिर गृहस्थ जीवन में दोबारा आए और वहाँ से इन्होंने ये सफ़र शुरू किया, जहाँ पर इन्होंने 2012 में ग्लोबल एक्ट नाम से एक कंपनी बनाई। बाद में उसका नाम बना करके बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कर दिया, जो कि अभी भी चल रहा है। 2019 में इकोनॉमिक टाइम्स ने इनको गेम चेंजर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया। बहुत सारे अवार्ड भी मिले, संदीप माहेश्वरी को भी मिले, विवेक बिंद्रा को मिले। निसंदेह बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं। लेकिन जो विवाद इनके सामने आ रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से अपनी दूसरी पत्नी के साथ इन्होंने मारपीट की, या पहली पत्नी के साथ जो कोर्ट में मामला चल रहा है, इससे तो यही लगता है कि गीता का ज्ञान सीखने के बाद भी कोई ज्ञान नहीं आया। इसीलिए सबसे कहना चाहते हैं कि जो सपने दिखाते हैं, आप सपनों की सौदागरों से सावधान जरूर रहें, क्योंकि ये सपनों के सौदागर सपने बेच करके, जो भोले भाले लोग हैं जिनको जरूरत है, उनको ये सपने बेच करके अपने सपने साकार कर लेते हैं। लेकिन जो सपना देखते हैं उनके सपने जरूर ये मार देते हैं। आपको अपनी मेहनत की दम पर सब कुछ करना है, आपके विवेक से करना है। आप ऐसे किसी भी ट्रैप में ना फंसें, आप ऐसे किसी जाल में ना आए जहां पर आपको बड़े बड़े सपने दिखाए जाएं, जहां कहा जाए कि दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी।
बिना परिश्रम, बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं है। कोई ये सफलता, कोई मंत्र नहीं, कोई ये दवा नहीं, कोई गोली नहीं है जिसको दे दिया जाए खाने के बाद इसके बाद आपको सफलता मिल जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि सफलता के लिए आपको सतत प्रयत्न करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। उसके लिए आपको त्याग, तपस्या सब कुछ करना पड़ेगा। इसी के बाद आपको सफलता हासिल होगी। असफलता का मतलब ही यही है कि आपने सफलता के लिए सही से प्रयास नहीं किया है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मौलवी, बहुत सारे जो ढोंगी लोग हैं, वो क्या करते हैं, बाबाओं के भेष में भी बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कोई मंत्र दे करके या कोई तंत्र दे करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, ठगने का काम करते हैं। बहुत सारे मामले ये आए कि उनके साथ यौन उत्पीड़न तक किया। तो ऐसे लोगों के भ्रम जाल में ना आए, किसी माया जाल में ना आए। ईश्वर तो सबके लिए है। आप भी ईश्वर से प्रार्थना सीधे कर सकते हैं, उसमें बीच में किसी की क्या जरूरत है। आप ऐसे किसी जाल में ना फंसें, और जो भी करें उसे 10 बार सोच के करें, जिससे कि आप किसी मुसीबत में ना फंसें, किसी दिक्कत में ना फंसें। इससे पहले कि इस वीडियो को खत्म करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, लेकिन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।